साथियों नमस्कार। आज हम आए हैं एसटी महामंडल में। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी आए अपनी समस्या लेकर के। हम जानते कि कौन सी समस्या लेकर के वो आए। बताइए कौन सी समस्या लेकर आप आए? आज हम यहाँ पे आए हैं कि जो विद्यार्थियों की गैरसोई हो रही है और विद्यार्थी कल का भविष्य है और इनकी सुविधा अच्छे से होना चाहिए। अभी स्कूल आने वाले दिनों में स्कूल चालू होने वाली है, जो जहाँ पे हमारे विद्यार्थी जो जहाँ पे उनको गैर सुविधा होती है वहाँ बस बढ़ाया जाए, उनको प्रॉपरली पास मिले यही हम निवेदन लेके एक एनयू सेवा के तरफ से कृष्णा बिभार जी हो, राहुल जी हो, इनके माध्यम से हम यहाँ पे एक निवेदन देने स्टेशन अपना बस डीएम को आए हैं। इसलिए ये पूरी समस्या को यहाँ पे हल होना चाहिए और प्रॉपरली विद्यार्थियों को पास मिलना चाहिए और विद्यार्थियों की बस कैसी बढ़ाई जाए, क्योंकि कल का भविष्य, आने वाला भविष्य वही है। कोई अपने गांव से ही कोई अच्छा व्यक्तिमत्व कैसा बने, ऐसी इसलिए उनकी सुविधा भी अच्छी होना चाहिए। इस पे भी हमारा प्रशासन का ध्यान रहना चाहिए। इसलिए हम एनयू सेवा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद। क्या बताना चाहोगे? अभी 1 तारीख से हमारे ज़िले की और हमारे शहर की कुछ सभी स्कूल, कॉलेजेस, महाविद्यालय चालू होने जा रहे हैं और जो गांव से बच्चे हमारे शहर में पढ़ने आ रहे हैं उन बच्चों को उनके आने जाने के लिए ना दिक्कत हो। और कुछ गाँव से जब स्कूलें बंद हुई थी उस समय में स्कूल बस बंद कर दिया गया था। तो हमारी यही मांग थी और इसी निवेदन से आई थी कि जो बसेस बंद की गई है बच्चों की, स्कूल बसेस जो एसटी महामंडल की तरफ से चलती है वो बसेस फिर से शुरू कर दी जाए और जिस गाँव तक के बस नहीं जाती है वो गाँव तक के बस जाए और कोई बच्चा अपने पढ़ाई से वंचित ना रहे। और जो बच्चों की पासेस है, बच्चों एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे आते हैं आगर पे बस डिपो पे और उनको लाइन में, लंबे लाइनों में दिक्कत करना पड़ता है, अपने स्कूल कॉलेजेस छोड़ना पड़ता है और लाइनों में दिक्कत करके उनको पासेस खरीदना पड़ता है। तो हमारा ये निवेदन था कि इन बच्चों को लाइन में लगना ना पड़े और बच्चों को उनसे पढ़ाई से वंचित ना रहना पड़े। इसलिए हम उनसे यही निवेदन किए कि आप बच्चों को स्कूल में उनकी पासेस उपलब्ध कराई दी जाए। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है और वो अपना काम करेंगे, ऐसा उन्हें आश्वासन दिया है। और उचित रूप से हमें भी खुशी है कि हम आज विद्यार्थी कांग्रेस के बच्चे हैं और हमारे जैसे विद्यार्थी कोई वंचित ना रहे, बस यही हमारा उद्देश्य था आज के। क्या बोलना चाहोगे? देखिए, ज़िले में 185 स्कूलें बंद हो गई। इसका मुख्य कारण ये है कि सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से सुविधाओं का अभाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ये जो सरकारी स्कूलें बंद होकर प्राइवेट स्कूल रोज़ रोज़ जो खुल रही है, आज हर व्यक्ति सुविधाएं चाहता है और इसीलिए आज अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए हर आदमी अपने बच्चों को एक उचित सुविधा के साथ में स्कूल भेजना चाहता है। लेकिन हमारे ये जो बसेस है ये हमारे गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं जो है बच्चा गांव से शहर की ओर पढ़ने आने में असक्षम हो रहा है। इसलिए हमारे एनईसीआई के जो संगठन के राहुल बावनथड़े जी हो, कृष्णा बिभर जी हो, इनकी सोच के साथ हम यहाँ आए हैं कि कॉलेज और स्कूलों के खुलने से पहले एक बार एसटी महामंडल के जो मैनेजर है, व्यवस्थापक है, उनसे मिलकर गोंदिया तालुका, गोंदिया ज़िले में जहाँ जहाँ बसेस की कमी है उसकी एक यादी हम उनको दें और कहाँ कहाँ हमारे बच्चों को परेशानी हो रही है, विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है, उन पे नियंत्रण रखा जाए और उनके लिए उचित सुविधा मुआवजा किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय यह है कि पासेस के लिए बच्चों को दिन दिन भर लाइन में लगना पड़ रहा है। पासेस बनाने के लिए बच्चों को यहाँ गांव से अपने खर्चे से आना पड़ रहा है और उसके लिए पासेस स्कूल कॉलेज से ही जो यादी आती है उसके हिसाब से पासेस बन जाए ताकि उनकी जो परेशानी है यहाँ आने जाने की, लाइन में लगने की, वो ख़त्म हो और बच्चों का पूरा ध्यान पढ़ाई में रहे। इसलिए आज हम यहाँ जब व्यवस्थापक जी से मिले, कटरे जी से, तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासित किया है कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी संगठनाएं हमेशा विद्यार्थियों के साथ तत्पर रहेगी, क्योंकि
जो महाराष्ट्र में और देश में भाजपा की सरकार चल रही है, ये तो सारे बच्चों को पढ़ाई से वंचित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन ये कांग्रेस ही है जिनने सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से गांव-गांव, टोले-टोले पर स्कूल बनवाई और आज देश का भविष्य बनाने का काम कर रही। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो बच्चों का भविष्य बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक तो स्कूल में सुविधा नहीं दे रही है, ऊपर से जो स्पर्धा परीक्षा हो रही है उसमें पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर फूटते जा रहे हैं, बच्चों से अनाप शनाप पैसे वसूले जा रहे हैं और जिसके कारण बच्चे पढ़ाई से वंचित होते जा रहे हैं। तो इसलिए हमारी एनएसयूआई जो संगठन है ये हमेशा विद्यार्थियों के साथ खड़ी है और इस देश का भविष्य सुनहरा बनाने के लिए हमेशा तत्पर है। क्या बताऊँ, क्या बोलोगे? जो 4-5 गाँवों में जो बस जो बंद हुए 2-4 वर्ष से बीच में जो बंद हुए, शायद रोड के काम की वजह से बंद थे, लेकिन वो चालू हो जाना चाहिए क्योंकि 1 तारीख से पूरे स्कूल कॉलेजें चालू हो रहे हैं। और सालिकसा, आमगांव जो बड़े बड़े यानी जो गांव है वहाँ से स्टूडेंट बहुत सारे गोंदिया में आते हैं, तो उनके लिए बस ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है और बसेस बढ़ना चाहिए स्टूडेंटों के लिए, ये कहना चाहूँगा। हमने इसके पहले भी कुछ एक आपको न्यूज़ बताई थी, आमगांव सालेकसा रोड में आज भी 4-4, 5-5 सालों से जो बसेस बंद है वो हमने यहाँ के डेपो मैनेजर से कही थी, उनसे आकर चर्चा करी, फिर वो बोले कि ठीक है हम वहाँ जाकर जायज़ा लेकर के शुरू करवाते थे। आज इसी के एनएसयूआई कांग्रेस के मार्फत फिर वही बातें उठी है कि कहीं कहीं बसेस बंद है, बच्चों को पासेस नहीं मिल रही है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर एनएसयूआई कांग्रेस आई थी। यह हमने आपको दिखाने की कोशिश की अपने चैनल, अपने न्यूज़ के मार्फत, और इसी प्रकार की आप चैनल न्यूज़ देखते रहिए। मैं क्रांति की दस्तक से महेंद्र माने, गोंदिया।